कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन, फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सोल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज का दिन हम सबके लिए बड़ी गरिमापूर्ण दिन है। जब जब इस धरा पर कोई ना कोई महापुरुष का जन्म हुआ, तो उनका जन्म स्वयं के लिए नहीं, जगत के प्राणी मात्र के लिए होता है। और उसमें भी महापुरुषों का जन्म हो तो बड़ा महत्वपूर्ण जन्म होता है। जन्म हमारा भी हुआ और जन्म आप सबका भी हुआ, और जन्म तीर्थंकर भगवंतों का भी हुआ। जन्म लेने की यदि प्रक्रिया को देखा जाए तो कोई अंतर नहीं होता है, पर अंतर जीवन जीने का होता है। कोई रो रो करके जीवन जीता है तो कोई हंस करके जीवन जीता है। कोई भुन भुनाते हुए जीवन जीता है तो कोई गुनगुनाते हुए जीवन जीता है। तय तुम्हें करना है से भी कहकर के नहीं गए कि मैं जा रहा हूं, आप भी चलिए साथ में। यही काम आचार्य विद्यासागर जी संत ने किया। किसी से कहा नहीं कि मैं जा रहा हूं, तुम भी चलो। जो महापुरुष होते हैं वो महान होते हैं, सम्माननीय होते हैं, वंदनीय होते हैं और पूजनीय होते हैं। वो कहते नहीं है, चलते हैं, और उनको देख करके आप और हम भी चलते हैं पीछे पीछे। और इस हिसाब से यदि हम देखें, हर मुनि और हर आचार्य ने कभी ना कभी जन्म तो लिया है। लेकिन आज की तिथि में जो जन्म लिया गया, कौन सी तिथि है? शरद पूर्णिमा की पूर्णमासी की तिथि। चांद के बारे में यदि देखा जाए, सोचा जाए,
तो एक एक कलाओं से परिपूर्ण होकर के पूर्णिमा के दिन चांद पूर्ण माना जाता है और एक एक कलाओं से घटता घटता जाकर के अमावस्या की काली रात में बदल जाता है। पर हे गुरुवर, आप तो वो पूनम के चांद हो जिस चांद में ना घटता है और ना बढ़ता है, जो बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया, जो बढ़ा तो बढ़ता ही गया। ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के संदर्भ में कितना बोलूं, जितना बोलूं उतना भी कम है। कम क्या कहूं, शब्द भी बौने पड़ जाते हैं उनकी गुणगान गाने में। बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े लोगों ने, रचनाकारों ने गुरुदेव के संदर्भ में बहुत कुछ लिखा। उन पंक्तियों को मैं यहां पर गुनगुनाऊंगा। आज का दिन गुरुदेव के नाम पूरे हिंदुस्तान में आज की इस पावन तिथि में जगह जगह कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। पूजन और पाठ और विधान से जुड़ करके अपने जिन को धन्य करते हैं। ऐसे गुरुवर के बारे में मेरे पास कुछ कहने को शब्द नहीं है। मात्र इतनी ही विनयाञ्जलि उनके चरणों में अर्पित कर सकता हूं। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होता। तेरी सूरत से किसी की सूरत मिलती नहीं, तेरी सूरत से किसी की सूरत मिलती नहीं। प्रतिदिन किसी ना किसी मुनिराज का जन्मदिन भी आता है और दीक्षा दिवस भी आता है। हम हर रोज मनाते हैं, उन गुरुदेव को मनाते हैं जिनसे जो जुड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की पावन तिथि में एक ऐसी विभूति का अवतरण हुआ इस धरा पर। अमावस्या की काली रात वो छट गई और अब कोई अंधेरा जीवन में आने वाला नहीं है। साधना की शिखर की ऊंचाइयों को पाया और साधना की शिखर पर बैठ करके तम्मा दिट्ठी मुने यज्ञो, आचार्य कुंद देव ने कहा। वो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज आचार्य कुंद देव के चरणों के दास बन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया। विद्या रय मारू, विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम, कौन करेगा मेरा काम। फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दे इच्छा जल को जला दिया। स्वयं शिष्य के चरणों में आ बैठे अहम को गला दिया। खूब चले विद्या का दीपक, खूब जले विद्या का दीपक। दीपक ऊपर रखना
खूब जले विद्या का दीपक, दुआ ज्ञान की आठों याम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। खूब जले विद्या का दीपक, दूर दुआ ज्ञान की आठों याम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। तुम प्रकाश के पुंज बनो अरु, तुम ही बनो सूरज श्रीमान, तुम ही चलाओ सबको पथ पे और चलो खुद ही धीमान। तुम प्रकाश के पुंज बनो अरु, तुम ही बनो सूरज श्रीमान, तुम ही चलाओ सबको पथ पे और चलो खुद ही धीमान। मैं निश्चिंत हुआ विद्या मुनि, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने शिष्य से कह रहे हैं, मैं निश्चिंत हुआ विद्या मुनि, जीवन सफल बना वरदान, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। और अंतिम बंद में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज संदेश के रूप में क्या कह रहे हैं अपने शिष्य के लिए। आप भी अपने बच्चों के लिए हिदायतें देते हैं, आप भी अपने बच्चों के लिए समझाते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। ऐसे ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इस बंद में अपने शिष्य गुरु विद्यासागर जी के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं फरमाइए, सुनिएगा। गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, आप लोग बांधना चाहते हो गुरु को, बंधो ना बांधो, बंधो ना बांधो। जो बंधन है उससे निर्बंध होने की बात सोचो। बंधो तो ऐसे बंधो कि प्रभु की भक्ति से, गुरु की भक्ति से बंधो। सुनिएगा, गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना। क्या कहा है? गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना। यदि तुम्हारे पास कोई आए उसकी बातों में मत आना। कोई ज्यादा आग्रह करे तुम प्रवचन जरूर दे देना, पर किसी को वचन नहीं देना कि हम तुम्हारे यहां आएंगे। मैंने वचन दिया था 8 तारीख को, तो मैंने प्रतिकूलता में 20 दूनी 40 किलोमीटर गया और वापस आया। 1 रन में गया, 2 रन में गया, 1 रन में वापस आया। वचन दिया था ये ठाकुर की जमान है, कह दिया तो कह दिया। अब दोबारा मैंने सीख लिया, वचन नहीं फिर वचन देना। गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना। छोटा बड़ा भेद को तज करो, छोटा बड़ा भेद को तज करो। तुम सबको अपना लेना। यही गुरुदेव ने किया। कभी अपने इस पद का अहंकार नहीं किया कि मैं बड़ा आचार्य हूं,
प्रतिष्ठित प्रसिद्ध आचार्य हूं। छोटे से छोटे साधु को मिलकर के आप शब्द का प्रयोग करते थे। कई बार हम लोगों को टोक देते थे, तुम मत बोलो, आप बोलो, आप बोलो। कुंडलपुर में एक मुनिराज को तकलीफ ज्यादा थी। गुरुदेव ने अमृत धारा मंगाई, अपने हाथ में लिया, ऐसे दोनों हाथों में मला, और उनको अपेंडिक्स का दर्द था। उनके पेट में जहां दर्द होता वहां मला। 2004 या 5 की बात है। गुरु आचार्य महाराज 90 के दशक के पहले प्रतिबंधना संघ में चलती थी। नमोस्तु के समय, प्रत्याख्यान के समय, भक्ति के समय। उसके बाद जब संघ के विशेष महाराजों ने कहा, गुरुदेव आप नमोस्तु मत करें, हम आपको नमोस्तु करें, आप हमारे गुरु हैं, तो आप मुझे आशीर्वाद दें। तब गुरुदेव ने इस प्रतिबंधना पर प्रतिबंध शायद लगाया होगा। जब संघ का बहुमान, स्नेह, प्रेम, वात्सल्य मिला, तो आज गुरुदेव बट वृक्ष के रूप में हैं। यहां नहीं है, पर उनकी झंकार हर कानों में गूंजती है, गूंज रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या वंदना बड़जात्या नसीराबाद अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश, पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव, माया सेठी, गर्वित, मायरव सेठी। महावीर, रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित, स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति, छविश जैन, छवि, सौरभ छाबड़ा। दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।